हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं 9:30 हो रहे होंगे, 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 ही हो रहे होंगे। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं। फिर मैं बैठी थी, सोच रही थी आज की खुली है जो मेरी अलमारी, उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही सामान हो गया था उसमें। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं यूज़ नहीं करती, मैं कोने में रख दी थी कि चलो मैं बाद में यूज़ करूँगी। फिर आज मैंने सोचा कि वो चीज़ें मैं हटा दूँ यहाँ से और दीवान में रख दूँ, क्योंकि जब यूज़ करूँगी तो मैं दीवान में खोल लूँगी। क्योंकि अभी इतनी ठंड पड़ रही है कि मुझे डेली यूज़ के ही सब काम करने के बाद फिर मेरे पास कोई टाइम नहीं बचा है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ भी करूँ। थोड़ा सा मौसम, थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाए तो मैं कुछ करूँगी भी, लेकिन अभी तो मेरे पास हाल फिलहाल कोई टाइम नहीं बच रहा था। टाइम तो बच भी जा रहा था, लेकिन इतनी ठंड है, कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा। तो वही सामान मैं इधर से हटा करके दीवान के लिए, देखिए मैंने इतने सामान रखे थे कि जो मैं दीवान में रखूँगी। मेरी तरफ के जो थे वो सब ठीक वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो इनकी तरफ में कुछ सामान थी जो मैंने हटाई। फिर ऊपर से कुछ, क्योंकि मेरे जैसे मार्केट जाना हो तो मैं बार बार दीवान खोलना मुझे असकत आता है। तो मैं दो चार कपड़े जो होते हैं बाहर ही रखती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा जो कपड़े वो अंदर रखती हूँ। तो फिर मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, तो फिर मैं वो चीज़ रखती हूँ। मेरे बेटे के कपड़े हैं वो बाहर रखती हूँ। साड़ियाँ हैं, कुछ साड़ियाँ पहनने का मन भी करता है, लेकिन ठंड की वजह से अभी मैं साड़ियाँ नहीं पहन रही हूँ। आई होप थोड़ा सा मौसम ठीक हो तो साड़ियाँ भी पहनूँगी, लेकिन अभी नहीं पहन रही हूँ। अभी बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि कल का गई थी मैं, तो वहाँ पे मुझे आज जाना है। देखती हूँ, क्योंकि आज मुझे उन्होंने बुलाया था कि 1 बजे आप आ जाना, 1 डेढ़ बजे के आसपास। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं चली जाऊँ वहाँ पे। तो अब देखिए, मैंने कहा था कि चलेंगे श्वेता, तो मैंने उसी हिसाब से मैं खाना बना भी रही हूँ, सफाई भी कर रही हूँ, और मुझे कपड़े भी ढेर सारे धुलने हैं। इनके कपड़े जो निकाले थे वो भी धुलने हैं, तो और प्रेस भी करने। तो प्रेस तो मैं शाम को करूँगी, अभी मैंने कुछ नहीं करूँगी। अभी मैं बिस्तर ठीक करने चली आई, क्योंकि अभी करने का मतलब क्या होता है ना कि लेट हो जाएगा एकदम। क्योंकि सुबह दोपहर में जब से मैं मुझे 12:30 बजे 1 बजे तक आसपास खाली हो जाना है। तो फिर मैं देखिए, मेरा बेटा भी बिस्तर ठीक करवाने में मदद करा रहा था। ये जो चीज़ें मैं रात में इधर उधर करके सो जाती हूँ, कान में पहनी हुई है जो भी निकाल के रख देती हूँ, तो वो चीज़ मेरा बेटा रख के दे रहा था मुझे, और मैं कपड़ फोल्ड कर रही थी। इसके बाद मैं दीवार खोलूँगी, दीवान खोल के मैं दीवान में ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करूँगी। ऑर्गेनाइज़ क्या, दीवान में तो ऑर्गेनाइज़ रहता ही है, लेकिन दीवान के अंदर मुझे कुछ स्पेस बना के ये सब सामान को रखना पड़ेगा। तो मैं खोल रही थी, तो मेरा बेटा बहुत हैप्पी हो जाता है। जब भी मैं दीवान खोलती हूँ तो मेरा बेटा बहुत हैप्पी हो जाता है, कहता है मम्मी मैं इसमें जा के बैठ जाऊँ। फिर मैं कहती हूँ नहीं बैठो। तो फिर वही बोल रहा था, मैं छोटा बच्चा था, मैं उस घर में था, तो मैं ये यहाँ पे बैठ जाता था मन से। तो वही सब बातें कर रहा है। फिर मैं इसको प्यार कर रही हूँ कि नहीं अभी मत बैठो, जल्दी जल्दी करना, या तो उधर से जाके बैठो उस साइड से, तो मैं इधर काम कर लूँ। तो फिर यही सब मैं इसको समझा रही थी, तो ये समझ भी जाता है, ऐसा नहीं। बहुत देखिए मस्ती में आ जाता है, जैसे दीवान खुलती वैसे ही। फिर मैं सामान देख रही थी, फिर उसमें जैसे जैसे सामान था, मैं इस जगह तो था इस पोर्शन में, तो मैं उसी को दबा दबा के सामान अपना रख रही थी। क्योंकि बाहर जो भी रखो, फिर कुछ जो मुझे शॉल था, मेरे स्टोल और शॉल है जो घर में थोड़ा बहुत मैं पहनती हूँ, अभी ठंड की वजह से मुझे लग रहा है कि मैं निकाल लूँ थोड़ा, कभी कभी ओढ़ने या कान बंद करके रात को सोने में मन करता है। फिर गले में दर्द होता है तो टांसिल वगैरह के लिए तो स्टोल, कुछ और समझ ही में नहीं आता है क्या लगाऊँ, तो स्टोल ही सोचती हूँ लगा लूँ। तो वो सब चीज़ें रखने के बाद मैं दीवान को ढक दूँगी। दीवान के नीचे आपने बहुत देखे थे दरी और ये सब रहेगा, क्योंकि मेरा थोड़ा दीवान नीचे पड़ जाता है और चौकी थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है, जिसको मैं बैलेंस, और ये सब चीज़ें मेरे पास थी। या तो दीवान में एक्स्ट्रा मैं रखी रहूँ, दरी में बिछा दूँ सामने, तो मैं दरी सामने नहीं बिछाती हूँ। एक तो ज़्यादा इधर सामान रखने से सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रखती भी नहीं हूँ। फिर मैं इधर का दीवान खोली, मेरे बाबू का कुछ पेपर था, मैं इधर का सामान देख रही थी कि कुछ निकालने, कुछ चीज़ें जो थी जो मुझे इधर उधर करनी थी, इधर स्पेस चाहिए था मुझे, तो मैं स्पेस कर रही थी। क्योंकि जो चीज़ ज़रूरत ज़्यादा होती है तो मैं इधर ही रख देती हूँ कि तुरंत दीवान खुल जाती है, उधर का पोर्शन से मुझे ज़्यादा टाइम खोलने में। फिर मैं सोची थी बिस्तर वगैरह ठीक कर दूं, लेकिन मुझे इतना झंझट सा लगा कि बिस्तर नहीं ठीक हो रहा है, बीच के गद्दे मैनेज नहीं हो रहे हैं। फिर मैंने इसको हटा के तुरंत ही हटा ही दिया। देखिए अभी मैं इसको देखूंगी, फिर मुझे नहीं ठीक लगेगा तो मैं इसको हटा के चेंज ही कर दूंगी। फिर मैं गद्दे को ठीक करने लगी एकदम अच्छे से। फिर गद्दे को ठीक करके मैं बिस्तर चेंज कर दूंगी फटाफट, क्योंकि आज मैं सोची कि गर्म पानी हो रहा है तो मैं ये सब भी कर ही डालूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब काम करने लगी है
तो फिर ठंड का महसूस नहीं होता है। उस समय लगता है कि नहीं, घर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो फिर मैं बिस्तर चेंज, क्योंकि बहुत दिन हो भी गया था मेरा, मैं याद भी नहीं रखी थी मुझे कि जब गंदा लगता तो मैं धुल देती हूँ। फिर आज ये मौका मिला कि मुझे गर्म पानी करके इनका कपड़ा धुलना, तो मैंने सोचा चलो चादर बेडशीट ये सब भी मैं धुल दूँगी, जिसके कारण ये सूख भी जाएंगे बहुत अच्छे से और हमारा भी काम भी हो जाएगा फटाफट। तो अभी देखिए मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया सब कुछ। अभी बेड पे मैंने बस चादर वगैरह भी रख दिए हैं, इनके शर्ट पैंट भी रख दिए हैं जो मैं शाम को करूँगी। फिर मैं नहा धो करके, झाड़ू पोछा करके, पूजा करके, सब नहा धो करके फ्रेश हो गई। फिर बज चुके थे मेरे 11:30। मैंने कपड़े भी धुले, कपड़े कम से कम आधा घंटा लग गया था। इनके 2-2 सेट कपड़े थे, चादर था, अपने डेली से कपड़े थे, ये सब करने में, धुलने में टाइम लग जाता है एकदम। तो फिर ये सब करते हुए मेरे बज गए थे अपने 12:30। फिर मैं 11:30 बज चुके थे। फिर मैं जल्दी से बीन्स काट रही थी। उधर मैंने दाल, बथुआ वाली दाल मैंने रख दी थी, क्योंकि बथुआ वाली दाल, एक तो दाल का जो बनता है अच्छा लगता है, लेकिन मैंने बथुआ वाली दाल मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। किसी चीज़ कुछ टेस्टी हो जाता है। सिंपल दाल तो आपको खाओ तो वो तो खाते ही हैं सब लोग, लेकिन सिंपल दाल के बाद भी ये भी खाने की मेरी इच्छा हो गई थी, तो मैं सोची कि फटाफट इसको मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैं इसको काट के, क्योंकि बहुत दिन का हो गया था ये लाया हुआ, और थोड़ा सा मुझे लगा कि ख़राब ना हो जाए, तो इसको महीन महीन काट रही थी। और फिर मेरा बेटा देखिए बगल में खेल रहा था, तो फिर दिखाती हूँ मैं इतना महीन कैसे काट। ये देखिए बीन्स होते हैं ना जो, वो थे मेरे, तो छोटे छोटे मैंने टुकड़ों में काट लिए हैं। और अब चलती हूँ मैं किचन में। तो किचन में आप देख रहे हो कि मैंने दाल बैठा ली है। इतनी जल्दी हड़बड़ी रहती है ना इस समय। दाल मैं जाने से पहले ही दाल और आटा गूँथ चुकी थी, और चावल भिगा के मैं चली गई थी, क्योंकि इतना करने के बाद मैं, क्योंकि एक तो सुबह सुबह जल्दी रहता है, तो दाल भिगा देने से दाल जल्दी बनती है। तो मैं उसको, फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाली। इसको मैं बीन्स को थोड़ा सा फ्राई नहीं भूनूंगी, पकाते हुए भूनूंगी, क्योंकि थोड़ा सा बीन्स कड़ा हो जाता है ना। और फिर मैं आलू छील करके थोड़ा सा आलू ही डालूंगी। तब तक मेरे दाल हो रहा है इस बड़े वाले पे, क्योंकि मैं छोटे वाले पे नहीं करती हूँ। आप लोग को पता है कि छोटे वाले पे गिरने लगता है मेरा बार बार। यहाँ पे एक बार भी नहीं गिरेगा, लेकिन छोटे वाले पे बार बार गिरेगा, फिर जिसके कारण मुझे बहुत दिक्कत। फिर मैं देखिए वही छौंक रही थी, अपना फ्रेंच बीन डाल दी मैंने, बीन्स डाल दिया। तो फिर मैं इसको भून भून के ढक ढक के पकाऊंगी, इधर ढकते पकाती रहूँगी। अब बाकी सब काम को, इसमें मैं लहसुन मिर्चे का और थोड़ा एक छोटा सा प्याज डाल के हल्का सा दरदरा पेस्ट बना दूंगी, क्योंकि इसको मसाले वाली बनाऊंगी, सूखी रहेगी और थोड़ा सा मसाला भी नहीं रहेगा। सिर्फ लहसुन मिर्चा और प्याज का जो अच्छा सौंधापन आता है ना, अच्छा सा लहसुन का महक, वही मैं बनाऊंगी। तब तक मेरा दाल हो गया था, तो मैं लहसुन छील करके, फिर अब मेरा बेटा आ गया था। मुझे ठंड बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि जैसे नहाने के बाद तुरंत तो नहीं लगती है, थोड़ी देर बाद लगने लगती है। तो मैं स्वेटर बाबू से मांग रही थी अपने बच्चे से स्वेटर, तो वो स्वेटर लेकर आई थी, तो वो बहुत हैप्पी हो गया था। मैं भी बहुत हैप्पी हो गई थी कि मेरे बेटे को समझ में आया कि मुझे किस कलर वाला स्वेटर चाहिए, तो वो निकाल के दे दिया मुझे। फिर मैं जल्दी से फिर मैंने दाल चेक किया तो थोड़ा सा रह गया था। फिर मैं तुरंत ही खोल करके उसको देखी, फिर इसको तुरंत लगा दी, फिर सीटी बनने के लिए। फिर मुझे लगा कि अब इसको थोड़ा छोटे वाले गैस पे कर दूं, क्योंकि मुझे अभी काम करना था ज़्यादा। तो फिर मैंने मिक्सी भी फिर उसको छोटे वाले गैस पे थोड़ी देर में करूँगी। तब तक मैं सोची थी कि अपने मसाले पीस लूँ, क्योंकि जो मैं ग्राइंड कर लूँगी ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए मैंने सिंपल सा एक छोटा सा प्याज लिया है, और कलियाँ लहसुन की ली हैं, और मिर्च ली है बहुत अच्छे से 4-5, क्योंकि ये वाली मिर्च जो मैंने लेकर आई हूँ ना, वो तीखी ही नहीं है। मतलब कि आप 4-5 मिर्च मैंने डाला था, लेकिन तो भी सब्जी में तीखापन नहीं आया था। अच्छा लग रहा था, लेकिन तीखापन नहीं आया था। तो ये मिर्च मुझे ज़्यादा ही डालना पड़ता है। तो फिर देखिए मैंने उसको छोटे वाले गैस पे गैस कुकर कर दिया, और फिर बड़े वाले फ्राई हो गया था। तो मैंने इसको खाली कर रही हूँ फटाफट। ये सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं, इसको करते जाइए, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें है। तो फिर देखिए मैंने मसालों को डाल दिया तेल में ही, तुरंत ही इसको तेल में डाल करके, फिर इसमें जो मसाले कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं हल्दी नमक डालूंगी। और आप मसाले डालना हो तो मसाले डाल सकते हैं, धनिया पाउडर वगैरह, बल्कि मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है इसमें कुछ, मतलब कि जब टेस्ट अच्छा आता है तो फिर एक्स्ट्रा की चीज़ें क्यों डालना। तो इसको तो मैं 2-5-10 मिनट में पका लूँगी। थोड़ा सा गीला ही रहेगा, तो फिर मैं इसमें बीन्स डाल दूँगी, फिर आलू भी डाल दूँगी जो मैंने काटा था थोड़ा सा। तो फिर धुल के मैं आलू डाल देती हूँ फटाफट इनमें डाल करके। मैं इसको अच्छे से मिला के ढक करके मैं पहले इसको पकाऊंगी, फिर धीरे धीरे लाल भी करती रहूँगी उसी में। पहले तो पक जाए अच्छे से, क्योंकि बीन्स थोड़ा कड़ा होता है, तो इसको पकने में भी कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं जी बीन्स मेरा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, मैं सोची थी आलू कम ही डालूंगी इसमें, क्योंकि इन्होंने कहते कि तुम आलू आलू कर देती हो।
खाने में आलू आलू हो जाता है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं करूँगी, तो फिर मैं इसको ढक करके छोटे वाले गैस पर कर दी। फिर इधर मैं रोटियाँ सेकने लगी, घी गर्म कर रही हूँ रोटियाँ सेकने के लिए, क्योंकि जैसे काम हो जाओ। फिर देखिए इतना करने में मेरा 12:15 हो रहा था, फिर ये आ जाएंगे तो हो सके तो हमें जाना भी पड़े, तो फिर उस हिसाब से मुझे पूरा घर का काम हो जाना चाहिए। फिर मैंने दाल देखा तो दाल भी मेरा हो चुका था, तो फिर मैं कलछुल से उसको दाल को और भी अच्छे से मैश कर रही थी। फिर तो मेरी सब्ज़ी हो गई थी। फिर आइए सब्ज़ी को देखते हैं कैसी बनी मेरी सब्ज़ी। तो अभी तो ये हाल फिलहाल पक तो गई थी मेरी सब्ज़ी, लेकिन अभी कुछ लाल नहीं हुई थी, अच्छी नहीं लग रही थी। तो 5-10 मिनट इसको लाल करने में लगा। फिर ये लाल होकर के ऐसे बन के तैयार हुई। फिर मेरे इस हस्बैंड आ गए थे, लेकिन फिर कहते तुरंत श्वेता मुझे खाना निकालो। देखिए मेरी टेस्टी सी थाली भी बन के तैयार हो गई थी, और इन्होंने कहा श्वेता खाना निकालो, जल्दी से खाना निकालो, क्योंकि मुझे खाना खा के तुरंत ही निकलना है। आज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जा पाऊँ स्कूल। तो मैंने कहा कि चलो फ़ोन आ जाएगा तो आपने कह दूँगी कि आप मेरे को आज टाइम नहीं मिला, मैं जिस 1-2 दिन में आता हूँ स्कूल, फिर से अभी जिस दिन टाइम मिलेगा तो। फिर यही हुआ, लास्ट दिन मुझे हड़बड़ी मचाई, मैं काम करी सब कुछ कि जल्दी जल्दी स्कूल भी जाना पड़ेगा, तो स्कूल भी नहीं गई। हाँ, नए स्कूल में जाना है, क्योंकि इसका एक तो नया स्कूल, अच्छा स्कूल नया मिल जाए। नया स्कूल अच्छा तो है, अब एडमिशन प्रॉपर हो जाए मेरा, तो फिर मैं सोचूंगी कि हाँ मेरे सार्थक हो गया मेरा ये जाना या कुछ भी करना। आई होप आप लोग आशा करिएगा मेरे एडमिशन हो जाए मेरे बच्चे का प्यार से। और मैं यहीं पर ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।